नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जातपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं दिल्ली मंडी में लहसुन की रिपोर्ट। ये क्या जी, आज गाड़ी हिल रही जी, क्या काम चल रहा है इसमें? पहले इसी पे छापा मारेंगे जी, गाड़ी में बड़ा हिल रहा जी गाड़ी आज। ये चल रहा जी, बोली चली जी। हम तो सोच रहे थे जी क्या पता कहाँ से हिल रही जी गाड़ी, बड़ा ही हल्ला मिच रहे इस गाड़ी में। 150, 50, 55, 60, 65, 70, 70, 80, 80, 85, 86। लोग बुढ़ा बोलते हैं जी इनको, देखो 90, 91, 91, 92, 191, 1, 2, 191। कितना जोश है जी आज। बहुत जी राम राम जी। आप तो बड़ा जोश जी, बड़ा जोश जी। गाड़ी भी दूर से चालक आ रही जी, पूरी हिला रखी जी आप तो गाड़ी। थोड़ा यार माल ज्यादा था तो इस गाड़ी में बेच रहे। अच्छा जी जी तो चिल्ले से तर बतर हो रही है भाई साहब, मेहनत करके बेचना। देखो दो ऑप्शन होते हैं, या तो चाइना का माल आराम से एसी रूम में बैठ के चोरों की तरह बेच लो। अच्छा जी, क्या एक ईमानदार आदमी की तरह मेहनत करके बेचो, या अपने आदमी अपने अपने हाथ में होता है। ठीक है जी। काबिल भी है जी। अच्छा, काबिल वाली काबल की गाड़ी, काबल की। अच्छा जी, अच्छा। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? मेहनत हुआ ये। गाड़ी 3 गाड़ी है, तीनों ही पंजाब है। अच्छा 2 गाड़ी ये इराक वाली है। अच्छा जी। एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है, ये जो विदेशी माल है 125, 150, 170, 180 ऐसे बिक रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। सस्ता हो गया, मंदा हो गया इनका। वो इसलिए ना कि डैमेज है ना माल। अच्छा माल जी। सारा डैमेज है। अच्छा जी। विदेशी माल सारा डैमेज आ रहा है जी, टोटल डैमेज माल है। फिर इसमें हमारे लिए खुशखबरी क्या जी? इधर खुशखबरी है कि दूसरे की लंका लूटी, अपनी लंका बची। और वो कह रहे कोर्ट में भी संज्ञान ले लिया जब तो। कल शायद ही कोई ऐसा न्यूज़ चैनल होगा, कोई ऐसा अखबार होगा जिसमें इस माल पे चर्चा ना हुई हो। चाइनीज माल पे बड़े बड़े चैनलों को भी मुद्दा पा गया जी अब। बिल्कुल सर, नेशनल चैनल, नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स पे चला है चाइना का मुद्दा, कि ये जो चाइना का माल है, जहाँ पहले हम लोग कुछ व्यापारी अकेले लड़ रहे थे, हाँ जी। आज मीडिया का सबका साथ मिल गया हमारे को। अच्छा जी। अरे छोड़ो यार, यह पता तो चलना चाहिए घर वालों को भी। आपके घर वाले एसी में बैठे होंगे जी, हाँ। वो सोचते होंगे कि कार में गया और आराम से बैठ के। पता तो चलना चाहिए भी, यहाँ मिन्नत है जी। जी घर वालों को भी पता चलना जरूरी है जी, बाहर वालों को चलिए। तो साहब, जहाँ हम कुछ लोग अकेले लड़ रहे थे, वहाँ पूरी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। अच्छा जी। और मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अपने ही भाई हैं जो चाइना बेच रहे हैं, भाई ना बेचो, ना बेचो। ये लोगों की सेहत से खिलवाड़ है, देशद्रोह है, देशद्रोह। वो जो पकड़े गए छूटे, मैं कह रहा हूँ देशद्रोह है, तो इसमें आप समझ लो बहुत चीजें आ जाती हैं। टाड़ा और पोटा लगेगा, सब कुछ लगेगा, क्योंकि आप स्मगलिंग करके लाखों टन लहसुन ला रहे हैं। अगर लाखों टन लहसुन आ रहा है स्मगल्ड होकर, इसके नीचे क्या आ रहा होगा? सीधा सीधा देशद्रोह है। अभी भी बोल रहा हूँ भाई, ना करो, आप लोग व्यापार कर लो, मेहनत कर लो ना, क्या हो गया? मेरे ऐसा बुढ़ा आदमी पूरा सफेद बाल वाला अगर पसीने निकाल सकता है, आपको क्या दिक्कत है? ठीक है जी बात आपकी। क्या दिक्कत है? 2 रोटी कम खा लेंगे यार, क्या हो गया? भाई ना बेचो ये स्मगलिंग की माल, बार बार बोल दो। आज के पंजाब के रेट बता दो, मंडी की खबरें दे दो जी। भाई साहब यही समझो, नीचे हिमाचल में में जाने लग रहा, अभी नौरादार में मुझे काम पड़ गया, वहाँ जा रहा। आप समझे 180 रुपए गोली, 180-90 तक गोलियां बिकी हैं। हाँ जी। और 250 रुपए तक माल बिके हैं मोटे। आज ये पंजाब के 230 से 250 बहुत बढ़िया बढ़िया माल। मंदा किस चीज का? मंदा कौन कह रहा है? मंदा क्या क्यों है? मंदा है इस टाइम इतनी धूप में भीड़ खड़ी है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, इसको मंदा कहते हैं? नहीं, लोग आधे घंटे में गाड़ी बेची है, नेट आधे घंटे में। मेरे को नाराज हो रहा था कि 10:15 बजे तुम आए हो। मैंने 10:30 पौने 11 गाड़ी चालू की है, 11:30 11 हो गए, मुझे 2-3 लाट और पड़े हैं बस। अच्छा जी। तो मंदे का मतलब लोग घबरा रहे ना, हम तो नहीं घबराए सर। कोई मंदा नहीं है, मंदा है ये चाइना वाले मालों के लिए, विदेशी मालों के लिए। अच्छा, मैंने बोला था चाइना वर्सेस अफगानिस्तान चल रहा है। हाँ जी। ये उनके लिए मंदा है, क्योंकि चाइना वालों को पता चल गया कि सबको पता चल गया ये स्मगलिंग किया हुआ माल है। हाँ जी। नेशनल न्यूज़ पे आ रहा है, नेशनल चैनल्स पे आ रहा है, तो वो घबरा के अपना कमती बढ़ती बेच रहा है। अच्छा, ये जो एमपी के और राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारी हैं, या हम गए भी है सुनने में, किसी के पास 50,000 कट्टा होता है, किसी के पास लाख कट्टा होता है, इतना भी माल है कोई कोई बंदे के पास जितना आपकी सारी मंडी में माल है ना दिल्ली में,
इतना माल भी है, वो तो इस मुद्दे पे बोलते नहीं, वो चुप क्यों, मौन क्यों, क्या कारण है? अगर वो व्यापारी है उनको कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, ये भैया खड़े हैं, इनके पेट में दर्द होगा तो ये बोलेंगे, इनके पेट में ही दर्द नहीं है। क्यों भाई, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हमारे पेट में दर्द है, ना तो एक कट्टे का स्टॉक है, ना एक कट्टे का अपना धंधा कहते हैं। माल आता है, मेहनत करके आड़त पे बेचते हैं। चाइना के खिलाफ वो क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं आते? मैं बता रहा हूँ ना सर, हाँ जी, वो कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते, वो कहते हैं बाहर में गए देश, हमारे को क्या मतलब, यहीं का खा रहे हैं, यहीं का पी रहे हैं। उसके बाद भी मैंने कल ग्रुप में बोला, जो लोग चाइना बेच रहे हैं, मैं ओपन बोल रहा हूँ, ग्रुप में भी बोला, ओपन भी बोल रहा हूँ, जो लोग चाइना बेच रहे हैं उनको हमारा हिंदुस्तान का व्यापारी और किसान उनको बिल्कुल माल ना दे। 8 महीने जो बाकी के बचते हैं ना, वो भी वो चाइना बेचे। क्यों भाई, जब 4 महीने के लिए चाइना आता है, तुम लोग बेचते हो, बाकी 8 महीने भी चाइना से व्यापार करो ना यार। आप करो स्मगलिंग करो। अभी लहसन आ रहा है, इसकी करो, कल को अफीम चरस की करो, उसके बाद तुम सोने तरस की करो। स्मगलिंग ही तो करनी है तुमने। अरे कुछ इंसानियत पकड़ो, लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, बदनाम सारा लहसन समाज हो रहा है। सरकार ने बंद किया है, तो अब तो कोर्ट ने पूछा ना जी सवाल, कोर्ट ने पूछा। जब का 2000 कब से बंद है जी? 2014 से 10 साल हो गए भाई, सब बंद हुए। ठीक है, ये तो कोर्ट पूछ रही है। और आप लाखों टन स्मगल्ड करके ले आए माल। ठीक है जी। तो भाई अपने व्यापारी भाइयों से, आड़ती भाइयों से, सेंटर वालों से, सबसे बोल रहा हूँ कि भैया माल बेचना बंद कर दो, अपने हिंदुस्तान का माल बेचो। मेहनत ही तो होगी। कह लो यार, मैं जैसा कर देंगे जी। आप मेरे जैसा बुढ़ा मेहनत कर रहा है, तुम्हारे को क्या आज दिक्कत आप दिल से बोल रहे हैं, सब मान लेंगे जी, आपकी बात बंद कर देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बंद करोगे, हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करूंगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी, अच्छा। ये तो बता दो जी, एक मिनट, हिमाचल के, मैं राजगढ़ में जाने लग रहा, मुझे काम पड़ गया। देखो जी, कहीं कोई लहसन घबरा के ना बेचे, आराम से बेचेंगे। अगर महीना भी होगा ना, तो शेरों की मौत महीना, गीदड़ों की तरह नहीं महीना कि अभी घबरा के बेच दिया। मरेंगे, एंड तक लड़के मरेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अव्वल तो भगवान मरने देगा नहीं। इतना आज तक इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं उठा जहाँ नेशनल न्यूज़ पे आ रहा हो। ठीक है, आप समझे, तो घबराहट तो हो ही गई ना। और जो 1 नंबर से आ रहे हैं, वो भी माल डैमेज पहुंच रहे हैं। ये भी हिमाचल वाले भी घबराने लगे जी। बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, मैं तो यही सलाह दूंगा, घबराना नहीं चाहिए। अरे मरो, गीदड़ों की तरह मरोगे, शेरों की तरह मरोगे, पहले तो अपने आप मन में विचार कर लो। घबरा किस चीज़ से? आप तो जीते हो, जो आ रही हो, फिर किस चीज़ से घबराहट है? आज किसी को मार के तो मरोगे। अगर मद्दा करके बेचोगे, रुक के बेच लो। 1 महीने तक मद्दा करके बेचना आराम से। ठीक है जी। 1 महीने तक अगर आपने मद्दा करके बेचा ना, धीरे धीरे इनकी कमर टूट जाएगी, जिंदगी में आएंगे नहीं सर। ठीक है जी। और उसके बाद भी तुम्हारे को लॉस नहीं होगा। मार्केट नीचे जाने का तो मतलब नहीं है जी कोई। सर, जो टूटनी थी घबराहट में टूट गई। अगर गलती से इस पे छापे पड़ गए, लोगों की पकड़ धकड़ हुई, गवर्नमेंट एक्टिव हुई कि जो स्मगलिंग होके माल आ रहा है पकड़ो उनको, जो ला रहे हैं उनको पकड़ो, आप देख लेना मार्केट फिर जंप मार जाएगी। ठीक है। तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ना बेचो स्मगलिंग के माल, देशद्रोह में फंस जाओगे। ठीक है, धन्यवाद जी। करो जी, बोली करो, एक बोली का तो छोट देख ले आपका। 35 130 1 2 ढाई 35 40 40 45 45 45 45 140 1 40 2 40 ढाई और 140 40 40 40 3। क्या चीज है ये? मदद आया थोड़ा, मदद ये संतोष। चल भाई 140 140 40 45 50 50 55 60 60 65 65 65 हाँ 65 66 66 67 166 1 वो है वो गोली 166 1 67 68 68 167 1 2 ढाई 3। बोल भाई 160 60 65 70 70 75 80 80 85 85 85 180 85 86 87 88 88 90 90 90 188 1 2 ढाई 90 188 3। ये कौन सी श्रेणी में आएगा जी? ये जी मेरा मोबाइल तो जो है इसको मोटा दिखा देगा जी। पूना लड्डू पोना लड्डू। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, गोरे को काला दिखा देता है। क्लियर ऐसा है हाँ। तो गंजे में बाल लगवा दो। हर नाम। हाँ जी 120 100 जी आनी है। शर्मा तो में एक है मारता जी। हाँ जी 100 5 10 15 15 20 25 25 30 25 1 2 ढाई और 125 पे 3। वे आंटी को दे, जा ले ले।
150, 50, 55, 60, 60, 65, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 85, 180, 1, 80, 2, 80, 2.5, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 186, 1, 2, 2.5 और 186 में 3। ये दिखाओ जी। ये क्या चीज कह रहे जी आप? कौन सा 186? गोली गोली गोली। और तेजी का क्या करें? नहीं, कल को तेजी आएगी। हाँ जी, तेजी की क्या करें? ये देखो ना, नहीं, इससे बोलने से पहले आपने कुछ बोल रहा है, कल को तेजी आएगी। कल आज छुट्टी है ना। 50, 55, 60, 65, 70, 75, 75, 80, 85, 85, 85, 180, 1, 180, 2। आजा आजा, ये देख जल्दी आना, क्या कर रहे हो वहां बैठ के यार। 80, 81, 82, 83, छोटे-छोटे हैं, हाँ, 84, 85, कैमरे में बड़े दिखते हैं। 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 193, 1, 2, 2.5 और 193, 3। कोई कथा कुथा सुना दो जी। लोग कह रहे खुराना जी से लंबी बात करे करो। मैं क्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्या बात करूं जी? कोई आ जाओ आ जाओ। ले जल्दी। क्या रह गया मैं अभी क्या है, पड़ा है, बिक गया, दिखा। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी। इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। हाँ हाँ है, इस बार है जी। आज टूटना ही था जब 150 से लेके 125 से लेके 200 रुपये पे चाइना और ये बाहर के माल बिक रहे हैं। क्या होना, 10-20 तो फर्क आएगा ही आएगा। अभी तो कुछ फर्क नहीं है, बिलीव करो, कुछ फर्क नहीं है अभी। नहीं तो जो इन्होंने माहौल बनाया था ना, 200 गाड़ी 2 नंबर से ला के, धज्जियाँ उड़ जाती। इनको भी बता दो। आप यार बात तो कहने दिया। आप तो कैमरा लेके मेरे को जल्दी हो रही, जल्दी आ। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे कहीं जाना पड़ गया, राजगढ़ में। राजगढ़ जाना पड़ गया। हेलो, बाकी है जी, कहीं कोई टेंशन नहीं करने की जरूरत। हमारे पास समय बहुत है। आज की तारीख में भी एमपी में इतनी लंबी बरसात है, बिजाई नहीं हो रही, तो फसल लेट होती जा रही है। इस चीज़ को कैलकुलेट करके घबराना, इस चीज़ को कैलकुलेट करके ही घबराना। जो चाइना की घबराहट थी वो थी, वो घबराहट थी। पहला बार है, पहला चांस है जब पूरे नेशनल न्यूज़ पे, नेशनल चैनल्स पे इस स्मगलिंग के लिए बोला जा रहा है। ठीक है तो आप इसको मामूली नहीं समझिए। सरकार तो एक्शन लेगी लेगी, देर ले सवेर ले लेगी। कोर्ट ने भी संज्ञान में ले लिया। ठीक है जी। और ये आप ये नहीं सोचिए सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया, कई व्यापारी अपने अपने इलाके को कोर्टों में पिटीशन डाल रहे हैं, कई। ठीक है जी। तो जब सब उठ के इस चीज़ पे लग रहे हैं तो एक्शन तो होगा। ठीक है जी। हाँ। और ये जो 1 नंबर से जानने वाला है, ये भी इस मुहिम में लग रहे ना जी साथ में? हाँ, वो भी कह रहे हैं कि माल नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि उनको भी लॉस हुआ लंबा। आप ये नहीं सोचिए उनको कोई कम लॉस हो रहा है। उनके माल 150, 60, 70 बिक रहे हैं, तो क्या और होगी? उनकी पहुंच क्या पड़ रही है यहाँ पर? किसी को भी माल 200, 220 से कम नहीं है यहाँ पड़ पर रहा, जो 125 से। हाँ जी, यानी किसी को भी 220 से कम, 200, 220 से कम नहीं पड़ रही जी। 200 से किसी को कोई माल कम में नहीं पड़ता खाता। वो मैं बिके तो इस भाव पड़ता खाता है। अच्छा जी। अब इनके बिके 120, 25, 30, 50, जिस भाव ये बिक रहा बेच रहे। क्यों? इनके माल डैमेज हो गए, इतने इतने दिन से पड़े हैं वहाँ पे माल। ठीक है जी। क्योंकि इनको भी अपनी वो साबित करना पड़ता है। कुछ इम्पोर्टरों ने उधर से इधर घुमाया ईरान में, चाइना से दुबई, दुबई से फिर ईरान, पता नहीं जो भी सिस्टम था इनका। ठीक है जी। तो वो घूम गया, वो भी पकड़े गए माल। ठीक है जी। बस भाई, आप ये नहीं सोचे ना सिर्फ आप समझदार हैं, ऑफिसर्स आपसे ज़्यादा समझदार हैं। हो सकता है कहीं निकल गया माल और उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। 100-150 ट्रक 15-15 टन का निकला है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। ठीक है जी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा देश दो, ये सीधा सीधा देश के ऊपर खतरा है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में माल कैसे आ गया। ठीक है जी। लोग मेरे को बोल रहे हैं कि खुराना जी आपकी जान पे अब खतरा पक्का है। मेरे को भी पता है 101% खतरा। मैं तो कल भी अपनी एप्लीकेशन दे के आया हूँ। ठीक है जी। मैं तो एप्लीकेशन दे के आया हूँ जी। मैं
इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, इस मुहिम में हूँ, मेरे पे कभी भी अटैक हो सकता है। और जो उन्होंने पत्र दिया है, सबके नाम दिए, जहाँ जहाँ जो भी बेच रहे, जिस मंडी के पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने तो पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया जी। किन्होंने? 1 नंबर का बेचने वालों ने। हाँ, मैं कह तो देखो, चाइना वर्सेस अफगानिस्तान की लड़ाई है। जो 1 नंबर से ला रहे हैं और जो 2 नंबर का बेच रहे हैं, 1 नंबर वालों पे सादा उनका लूप होल है। ठीक है जी। और वो टोटल उन्होंने, देखो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जैसे अनपढ़ नहीं है, वो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पढ़े लिखे हैं, वो अपना मेल क्या पता है क्या क्या जो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसलिए मैं बार बार सेंटर के सभी भाइयों को बोल रहा हूँ, कहीं का भी हिंदुस्तान के किसी भी सेंटर का आदमी हो, भैया माल बेचना बंद कर दो। बेकार में आपके भी बाल बच्चे हैं, छोटे से लालच में कोई अटक जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। बददुआएं साथ ले दो हिंदुस्तान के किसानों की, हिंदुस्तान के व्यापारियों की और हिंदुस्तान की जनता की। ठीक है जी। कल आप समझते हैं कि मेरे को नई करके रात को 80-90 कॉल आए, किनके? जो भी मेरे जानकार लोग थे, रिश्तेदार, सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, मोहल्ले वाले, कि यार ये लहसुन, फोटो दिखा दें कि भाई हमारे घर में लहसुन बड़ा, देखो चाइना तो नहीं है। कल तो दूरदर्शन वाले भी आ लिए यहाँ पर, दूरदर्शन वाले कम से 1 घंटे का इंटरव्यू लेके गए। जो समझो दूरदर्शन आ लिया तो खतरा बड़ा है। 101% बड़ा खतरा है सर। दूरदर्शन हर IAS IPS ऑफिसर, सरकार का पूरा तंत्र सब देखते हैं। ठीक है जी। वो आके इसके ऊपर बोल के गए हैं, तो कोई मामूली बात थोड़ी ना होती है। चलिए, धन्यवाद। रजत शर्मा जी जैसे लोग अगर इस टॉपिक पे बात रख रहे हैं, रजत शर्मा जी एक बहुत ही प्रभावी पत्रकार हैं। ठीक है जी। जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है उनकी। हम भी मतलब समझ लो 25-30 साल से तो मैं उनको सुनता हूँ। ठीक है जी। उनका शायद ही कोई एपिसोड होगा जो हम नहीं सुनते। आपकी अदालत क्या, जो उनका न्यूज़ आते रहते हैं मंडी में ना। हाँ जी, शेरा भाई ने तरबूज वाला, हाँ। इसके क्लास फेलो है, जिसके पास आते रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये शेरा भाई तरबूज वाला, इसके खास क्लास फेलो हैं रजत शर्मा जी। एक ही स्कूल में पढ़े हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो फिर शेरा भाई को पकड़ना पड़ेगा। शेरा भाई बोलता है मेरी क्लास का मॉनिटर था और मैं बदमाश था क्लास का। तो बदमाश बन गया आरती, मॉनिटर बन गया पत्रकार। देखो, ये पढ़ाई लिखाई की इज्जत तो है ही है, ठीक है जी। उसका सम्मान तो है ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ाई लिखाई का। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम।